घने जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी डालियों पर चिड़िया निशु का घोंसला था। निशु बहुत चंचल और हंसमुख थी। हर सुबह वो अपनी दोस्त गौरैया चिक्की के साथ उड़ान भरती और दिन भर नए नए बीज और खाने की चीजें ढूंढती। एक दिन अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। निशु ने गौरैया चिक्की से कहा, लगता है बारिश आने वाली है। हमें जल्दी से अपने अपने घोंसले में लौट जाना चाहिए। चिक्की ने सिर हिलाया और बोली, सही कहा निशु, पर मेरा घोंसला तो टूट गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? यह सुनकर निशु सोच में पड़ गई। उसने तुरंत कहा, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ। दोनों मिलकर किसी तरह बारिश से बच जाएंगे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी बड़ी थीं कि लग रहा था जैसे आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हों। निशु और चिक्की घोंसले में दुबककर बैठ गईं। घोंसले की एक दीवार कमजोर थी और पानी अंदर आने लगा। चिक्की ने कहा, निशु, यह घोंसला टिक नहीं पाएगा। हमें कुछ करना होगा। निशु ने तुरंत बाहर झांका। बारिश की धार इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। उसने हिम्मत जुटाई और घोंसले के पास पड़ी सूखी घास और पत्तियों को खींचकर अंदर लाने लगी। चिक्की ने मदद करते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो निशु, हम इसे बचा लेंगे। बारिश और तेज हो गई। बिजली बार बार चमक रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और घोंसले को हिलाकर रख दिया। निशु ने जोर से चिक्की से कहा, हमें एक दूसरे का सहारा देना होगा। डरना मत, हम साथ रहेंगे। दोनों ने मिलकर घोंसले को संभालने की कोशिश की। आखिरकार बारिश धीमी पड़ने लगी। कुछ घंटों बाद सूरज निकला। बारिश बंद हो चुकी थी। निशु और चिक्की ने राहत की सांस ली। घोंसला थोड़ा भीगा था, पर सुरक्षित था। चिक्की ने निशु को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। निशु मुस्कुराई और बोली, दोस्ती का मतलब ही यही है चिक्की। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, हम साथ हैं। उस दिन से दोनों ने तय किया कि वो हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे।